कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इसके साथ साथ एक मजदूर यूनियन, इसके नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त हमें कमलेश ढांडा जो राज्य मंत्री हैं उसके निवास स्थान के बाहर, जहां देख सकते हैं कि जितने भी आसपास के जो किसान संगठन है या मजदूर संगठन है या अध्यापक संगठन है वो सभी यहां पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 293 दिन हो चुके हैं जो अध्यापक संघ द्वारा जो है लगातार जो है सुरेश द्रविड़ जी हमारे साथ हैं, जिनके ऊपर पिछले दिनों जो मामला दर्ज किया गया था देशद्रोह का, उसको लेकर के। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज यहाँ इकट्ठा होकर आए, प्रदर्शन करने आए, क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ मामला आगे बढ़ा है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। किस प्रकार देखते हैं आज इकट्ठे होकर आए, क्या कारण है सर? देखिए, ये जो मुद्दा है जी ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, इन्हीं संगठनों का मुद्दा है। जी और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन जो आए हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन है, उन सब की मांग है जो चिराग योजना वापस ली जाए जी और मेरे ऊपर जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसको रद्द किया जाए। जी इन सब मांगों को लेकर जो लड़कियों के स्कूल बंद किए गए थे जी उनको दोबारा खोला जाए जी और जो कट पोस्टों के नाम पर भी जो टीचरों को अवसर नहीं दिया गया स्कूलों में, जी उनको वो अवसर दिया जाए, नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। ये सब मांगे हैं हमारी। इन सब मांगों को लेकर के ये धरना चल रहा है जी और ये धरना इन साथियों ने ही निर्णय लिया है कि ये लगातार चलेगा, क्योंकि ये इनके मान सम्मान और स्वाभिमान का भी मुद्दा है। जी ये जो आंदोलन है ये सारे साथी मिलकर के कर रहे हैं जी और अगर सरकार नहीं सुनती है तो मेरे से ज़्यादा इनके लिए मतलब सवालिया प्रश्न है ये, और इनके ही मान सम्मान का ज़्यादा बड़ा प्रश्न बन गया है। जी प्रश्न अभी ये आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ दलित संगठन थे या SC-BC संगठन कह सकते हैं जिनको, वो संगठन जो है मुख्यमंत्री को मिले थे आपके मामले को लेकर भी और अन्य मुद्दों को लेकर भी। उसमें बातचीत बनी थी तो उसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था आपको। अब क्या बातचीत बनी है, क्या मैटर लगता है उसको? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मैं तो नहीं था, लेकिन पूरे हरियाणा से 5 जुलाई को शेड्यूल कास्ट के संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी मंत्री जी थे और जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जी थे, कृष्ण बेदी जी थे, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और उनकी भी बहुत सारे साथी थे, और तमाम सुखविंदर मांडी जी थे भाजपा किसान मोर्चा में, जो उन सब ने क्या नाम है बातचीत रखी जब शेड्यूल कास्ट के संगठनों ने कि सुरेश द्रविड़ पर जो राजद्रोह का मुकदमा वो रद्द किया जाए, तो उन्होंने कहा कि लिखित में दो। तो यहाँ कैथल के जो SC-BC एकता मंच है उसने वो लिखित में दिया, तो वो मुख्यमंत्री को दिया। आगे उनको मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा या आगे क्या बातचीत हुई तो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन साथियों ने मुझे बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो मुकदमा है वो रद्द कर दिया जाएगा। जी अब यहाँ पर आए, आपने सूचना दी थी भी यहाँ आ रहे हैं, पहले मैसेज था यहाँ कमलेश मंत्री जी, हाँ, मौके पर मंत्री जी नहीं है। इसकी सूचना हमारे जन शिक्षा अधिकार मंच ने जैसे कमलेश ढांडा के भाई हैं जो दिलावर जी, और जो PA का काम करते हैं, उनको दी गई थी। यहाँ के पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय को दी गई थी। तो हमने प्रशासन को और अखबारों के माध्यम से तो लगातार ये जानकारी दी जा चुकी थी कि हम इस तारीख को प्रदर्शन करने आएंगे। जी लेकिन मंत्री जी अभी कुछ मिनट पहले ही निकले हैं यहाँ से, 5 मिनट पहले तो ही। ये तो मंत्री जी जाने, क्योंकि उसको अगर जन भावनाओं की कदर नहीं करनी है जी और उनका मकसद ही ऐसा है कि मतलब लोगों का शोषण हो, लोगों के खिलाफ अनावश्यक मुकदमे हो, लोगों को मतलब उत्पीड़न सहना पड़े। जी और विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी की तो मुझे इसमें कोई साजिश लगती है, जी क्योंकि आप वो उस दिन जब ये मुकदमा मेरे ऊपर जिस संबंध में दर्ज किया गया, उस दिन बहुत सारे संगठन में बहुत सारे लोग बोले और मेरे से भी, मैं तो मेरी भाषा में तो शालीनता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी भाषा प्रयोग करी तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो वो एक शेड्यूल कास्ट में एक पुलिस का कर्मचारी था, उसी से वो मुकदमा दर्ज करवाया। वो मेरे से अलग जाति का है, वो शेड्यूल कास्ट की जातियों में दंगा फसाद कराना चाहती थी और ये सरकार की मंशा थी, वो उसमें कामयाब नहीं हुई। इसके लिए मैं यहाँ के जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, जनवादी संगठन है, सरकर्मचारी संघ है, जो भी शिक्षकों के संगठन है, उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने सबने साथ दे करके, सबने इस मुद्दे को समझ करके कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत जातियों को लड़ाना चाहती है, उस लड़ाई को नाकामयाब किया और लगातार क्या नाम है ये धरना आज 293 दिन पार करने वाला है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आज तो यहाँ पर मंत्री जी नहीं है, ज्ञापन किसको सौंपेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, इसकी रणनीति तो जन शिक्षा अधिकार मंच के जो संयोजक हैं माननीय जयप्रकाश शास्त्री जी वही अनाउंस करेंगे, लेकिन ये हमने निर्णय लिया है अगर ये FIR रद्द नहीं होती है तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा, गांव-गांव जाएगा
किलात और कैथल हल्के का हमने प्लान किया है। गांव-गांव जाकर के सरकार की नीतियां, जो चिराग योजना, दूसरी नीतियां जी जी निजीकरण जो कर रही है, जी तो उन सब के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। ये निर्णय तो हमने ले लिया, बाकी आगामी आंदोलन की घोषणा अभी कुछ देर में वो यहीं पर की जाएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सुरेश द्रविड़ जिनके ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर, और इसके साथ चिराग योजना है या फिर अन्य कई मुद्दे हैं, किसानों के हैं या फिर अन्य जो व्यापारियों के हैं या फिर मज़दूरों के हैं, उन मुद्दों को लेकर लगातार यहाँ पर जो कैथल की बात करें तो आस-पास के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे अध्यापक संगठन है या फिर मज़दूर संगठन है या अन्य मज़दूर संगठनों के साथ अन्य संगठन है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर की अगर बात करें तो ना कमलेश डांडा है, ना उसके जो सुपुत्र हैं तुषार डांडा है, कोई नहीं है। हालाँकि कुछ सूचना मिली थी कि कुछ देर पहले यहाँ पर कमलेश डांडा थी, वो यहाँ से चली गई। कैसे उनको सूचना मिली कि वहाँ से जितने भी संगठन हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाते ही कमलेश डांडा यहाँ से चली गई। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या जितने भी लोग यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनकी बात सुनने का उनको हक नहीं है या फिर उनका मन नहीं है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है।